प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ हों। तो प्यारे बच्चों, चलिए आज हम चैप्टर नंबर 6 जो ट्रायंगल है उससे रिलेटेड, ट्रायंगल कहिए या सर्कल कहिए, ये आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि कौन से चैप्टर का है। हम एक केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन कर रहे हैं और बिल्कुल ध्यान से कीजिए। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, जो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन होते हैं, दिस क्वेश्चंस आर वेरी इजी। यदि हमने चैप्टर ध्यान से पढ़ा हो तो इस प्रकार के क्वेश्चन तो हमें फ्री में मार्क्स देने के लिए आते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आप लोग डरते हैं। लेट्स स्टार्ट। वरुण हैज बीन सेलेक्टेड बाय स्कूल टू डिजाइन लोगो फॉर स्पोर्ट्स डे। ठीक है, टी शर्ट बनाना है उनको। अब किसके लिए? बच्चों के लिए और स्टाफ के लिए। The logo design as given in the figure, and he is working on the fonts and different colors according to theme. In the given figure, a circle with center O, triangle ABC दिया हुआ है, इंस्क्राइब इन सर्कल, और ये इस प्रकार से डायग्राम दिया हुआ है आपको, और बोल रहा है कि ए बी है 12, बी सी है 8 एंड सी ए कितना है 10। ए बी का आ गया 12, दिस इज 12, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? ये 12 है। बी सी कितना है? 8 है, बी सी इज 8, बी सी इज 8 एंड सी ए है जो डेट इज 10। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है प्यारे बच्चों? 10। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। कह रहा फाइंड द लेंथ ए डी निकालना है, फिर बी ई निकालना है, फिर अलग अलग प्रकार से ये लेंथ निकालने के लिए कह रहे हैं। बी ई और फिर क्या है? सी एफ इस साइड है ना। तो इस प्रकार से लेंथ निकालना है तो बहुत सरल है। देखिए, सबसे पहले ये सीखने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि यदि आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जैसे सर्कल है, सर्कल हमने ये ड्रॉ किया और सर्कल के ऊपर यदि हमने टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये दोनों लेंथ होती है, ये दोनों क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। आगे बात समझ में। और यही वाली प्रॉपर्टी आपको यूज करना है। और सेंटर ऑफ द सर्कल से यदि आपने कोई ऐसी लाइन ड्रॉ की जो टेंजेंट को टच करता है एक पॉइंट पे, वो उसका क्या होता है? परपेंडिकुलर। फाइन, हम मान लेते हैं। अब हम इन पॉइंट्स को अलग अलग नाम दे देते हैं। इसको ए डी को मैंने दिया x। अगर ये x है तो इधर भी क्या होगा? x होगा। y from an external points tangent drawn to the circle are equal। एक्सटर्नल पॉइंट पे अगर सर्कल पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होते हैं? इक्वल। अब आ जाइए B से D पे। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं, ये है y, तो ये भी आपका क्या होगा? y, बिकॉज दिस आर द टेंजेंट्स टू द सर्कल। और ये अगर ये x हो गया, x हो गया, y, और ये हो गया z, और ये भी हो गया आपका z। समझ में आ गई बात? अब प्यारे बच्चों ये बताइए, इसका पेरीमीटर है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए सी, इन सबको आप जोड़िए तो कितना आएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 12 प्लस 8, 12 प्लस 8 प्लस 10। ये कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा 30। मैं ए बी की जगह क्या लिख सकता हूँ? ए और बी, ए बी जो पूरी लेंथ है, इस लेंथ में मैं क्या लिख सकता हूँ? आई कैन राइट एक्स प्लस वाई। कैन आई? यस, आई कैन राइट। तो ए बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स प्लस वाई। ठीक है जी। बी सी की जगह क्या लिख सकता हूँ? y प्लस जेड। और सी ए की जगह क्या लिख सकता हूँ? z प्लस एक्स। ठीक है, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मुझे क्या करना है? अब कुछ भी नहीं करना है। अब x कितनी बार आ गया? 2 टाइम्स, तो इट विल बी 2x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 30। ठीक है जी। देन x प्लस वाई प्लस जेड, दो सब में कॉमन है, ये कॉमन मैं 30/2 कर देता हूँ। कॉमन ये जो यहाँ पे आता है उसको मैं डिवाइड करूँगा तो आई गेट 15। तो मुझे फाइनली एक ऐसी चीज़ मिल गई जो मुझे किसकी तरह काम करेगी? राम बाण की तरह काम करेगी। हरी बात सुन में। तो आई गोट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 15। अब इसी का इस्तेमाल करके मैं जो जो रिक्वायर्ड चीज़ है, आई फाइंड आउट ऑल दोज थिंग्स। देखिए, मुझे फाइंड आउट करने के लिए इन्होंने कहा है एडी फाइंड आउट कीजिए। तो एडी ये वाली लेंथ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है दैट इज एडी। यानी मुझे एक्स फाइंड आउट करना है। मुझे क्या फाइंड आउट करना है? एक्स फाइंड आउट करना है। तो मैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड, मुझे इतना मालूम है ये 15 है, तो मैं वाई प्लस जेड की जगह
वाई प्लस जेड की जगह क्या लिख सकता हूँ, कहीं पे है वाई प्लस जेड। ये लेंथ कितनी है, देखो ना, ये लेंथ कितनी है, 8 है। वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड कर रहा हूँ तो मुझे कितनी मिल रही है, 8। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 8 इज इक्वल टू 15। x प्लस 8 इज इक्वल टू 15। और ये आ जाएगा आपका, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू यू विल गेट 7। x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 7 आ गई, कितनी आ गई, तो ये x की वैल्यू 7 आ गई और वही लेंथ AD है, वही आपका कितना है, 7। आगे बात समझ में। नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ BE। अब BE देखो, BE में यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। अब निकाल लोगे मेरे ख्याल से। अब आपको y की वैल्यू निकालनी है, यहाँ लिख लो x प्लस वाई प्लस जेड। ये कितना है आपका 15। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 15। अब मुझे वैल्यू निकालनी है y की, तो मैं y को तो एक बार ऐसे ही छोड़ देता हूँ। y मुझे फाइंड आउट करना, तो मैं y को ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ। मैं लिख देता हूँ वैल्यू किसकी, x और z की। x प्लस जेड जरा देखो कहाँ पे है, वेयर इज x प्लस जेड। x और z मिलाओगे तो कितना होगा, 10 है। तो ये कितना होगा, y प्लस एक्स प्लस जेड की जगह मैंने लिख दिया 10 और ये 15। तो y की वैल्यू मेरी क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई जी 5। इज इट क्लियर, y की वैल्यू कहाँ आ गई, 5 आ गई, है ना आसान। y की वैल्यू अब मेरी 5 आ गई और BE 5 दिया होगा, BE 5 है। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ CF फाइंड आउट करना है। तो CF मतलब वैल्यू ऑफ जेड, अब निकाल सकते हो ना प्यारे बच्चों। ये वाला इक्वेशन यहाँ पे रखो और z की वैल्यू निकालो, x प्लस वाई प्लस जेड। तो यहाँ z की वैल्यू निकालनी है तो x प्लस वाई की वैल्यू रख दो। x प्लस वाई कितना है, 12 प्लस जेड इज इक्वल्स टू 15। और z की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। देखो इसमें 3 है, यस 3। आगे बात समझ में। अब हमें क्या करना है, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 4 फाइंड द एरिया OAB। अगर सर्कल का रेडियस 4 है तो एरिया निकालना है OAB। ये सेंटर O है, ये A है और ये क्या है आपका B। हमें इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ दिस पोर्शन। इस ट्रायंगल का मुझे क्या निकालना है, एरिया निकालना है। बहुत सरल है, यस इट्स वेरी इजी। कैसे निकालोगे, देखो ये ट्रायंगल है, अगर इस ट्रायंगल से मैं, ये टेंजेंट है, इस टेंजेंट पे अगर एक लाइन ड्रॉ करूं तो ये रेडियस है सर्कल से इसके एंड तक, सेंटर से एंड तक जो लाइन जाती है वो क्या होती है, रेडियस। और ये रेडियस टेंजेंट पे बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर।